हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी, जो कि आपका पेपर सेकंड में पूछा जाता है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके सभी जो है एनसीईआरटी की जो किताब है आपकी 6, 7, 8 की इन्हीं किताबों से संबंधित क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको एसएसटी के लिए हेल्प मिल सके, जो है अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि उत्खनन के दौरान पाए गए बांटों में एक रूपता नहीं है, अनेक प्रकार के बांटों में सर्वाधिक बांट किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यानी जब जो है उत्खनन हो रहा था यानी खुदाई चल रही थी तो उस टाइम कई सारे जो बाट का मतलब होता है जो तौलते हैं, जैसे ग्राम केजी का होता है, ठीक है, 1 केजी का 2 केजी का वही बाट होता है, ठीक है। तो वो जो है जो हम हमारे यहाँ कहते हैं ना 1 केजी का जो बाट होता है, ठीक है, 2 केजी का बाट होता है, ठीक है, 1 किलो 2 किलो कहते हैं, वैसे बाट होते। तो उनमें जो है एक रूपता नहीं थी। जब उत्खनन हुआ था यानी खुदाई चल रही थी, पुरातत्वविदों के द्वारा जो खोजा गया है उसमें पाया गया कि जो बांटे मिले हैं उनमें एक रूपता नहीं है। अनेक प्रकार के बांटों में सर्वाधिक बांट जो मिले हैं वो किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं ये बताना है। शंक्वाकार थे, ढोलाकार थे, घनाकार थे या फिर वर्तुलाकार थे, ठीक है। तो उत्खनन के दौरान जो बांट पाए गए हैं वैसे तो उन सभी में एक रूपता नहीं थी, यानी एक समान नहीं थे। सभी के जो आकार थे अलग अलग थे, कोई शंकुआकार था, कोई ढोलाकार था, कोई घनाकार था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बांट प्राप्त हुए हैं जिस आकार में वो था कौन सा, घनाकार, ठीक है। तो सी नंबर सही होगा, यानी जो भी बांट पाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पाए गए हैं वो कैसे थे, घनाकार थे, ठीक है। जैसे घन होता है वैसे ही घनाकार के बांट पाए गए हैं, तो सी नंबर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में कई प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे, किस व्यवसाय से सैंधव जन अपरिचित थे, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो लोग थे व्यवसाय यानी कि बहुत सारे व्यवसाय करते थे, जैसे कृषि व्यवसाय हो गया। तो उसमें जो है कौन सा ऐसा व्यवसाय था जिनमें जो है जो सैंधव लोग थे, जन का मतलब लोग होता है कि सैंधव जो लोग थे वो अपरिचित थे, यानी कि उस व्यवसाय के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, कोई जो है वैसा व्यवसाय कोई नहीं करता था। क्या वो भवन निर्माण का व्यवसाय था, वृद्ध भांड कला था या फिर लौह कर्म था या फिर मुहर निर्माण था। तो जो सैंधव सभ्यता में जो सैंधव लोग थे, ठीक है, वो जिस व्यवसाय के बारे में नहीं जानते थे वो था लौह कर्म। बाकी भवन निर्माण भी जानते थे, यानी घर भी बना लेते थे। वृद्ध भांड मतलब होता है कि जो मिट्टी के जो घड़े बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं वो होता है। मुहर निर्माण यानी जो मुहर बनाते हैं वो होता है। लेकिन लौह कर्म ये एक ऐसा व्यवसाय था जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में पुरातत्वविद का मत है कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव कैसा था। सिंधु प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में पुरातत्वविद का मत है कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, यानी कौन सा पुरातत्वविद का जो है मत है ये बताना है। ऑरेन स्टाइन थे या फिर स्टुअर्ट पिगट थे या फिर हंटर थे या फिर अर्नेस्ट मैके, ठीक है। तो वो जो पुरातत्वविद थे वो कौन थे, स्टुअर्ट पिगट थे, जिन्होंने माना है कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो कथावाचक करते हैं, ये पुरोहित एक प्रकार का वर्ग होता, उनका प्रभाव अधिक था, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। एक सैंधव स्थल से उत्खनन के दौरान दर्पण पुरातात्विक सामग्री के रूप में प्राप्त हुआ है। यह दर्पण किससे निर्मित था। दर्पण मतलब जो मिरर होता है जिससे आप अपना फेस देखते हैं। तो सैंधव स्थल से जहाँ पे सैंधव निवास करते थे वहाँ पे उत्खनन के दौरान यानी खुदाई के दौरान जो है दर्पण पुरातात्विक सामग्री मिली है। तो जो दर्पण मिला था जिसको मिरर कहते हैं वो किस से निर्मित था, ये बताना है, कौन से धातु से था। वो शीशा था, जैसे आज के टाइम पे जो दर्पण होता है यानी जो मिरर होता है वो शीशे का होता है। तो क्या वो शीशा में था, तांबा में था या स्टीटाइट में था या फिर संगमरमर में था, ठीक है। तो उस टाइम जो शीशा मिला था वो किस रूप में प्राप्त हुआ था, यानी किस चीज़ का बना हुआ था, तो वो बना था किसका, तांबा का, ठीक है। जो दर्पण मिला था सैंधव स्थल से वो किसका था, वो तांबा का था।
नेक्स्ट है कि एक सामान्य अवधारणा में सैंधव लिपि किस तरह की लिपि है। ठीक है, एक सामान्य अवधारणा है कि सैंधव जो निवासी थे और उनकी एक प्रकार की लिपि थी, जैसे आज जो है देवनागरी लिपि होती है, खरोष्टी लिपि होती है, वैसे ही उस टाइम पे भी एक लिपि थी जो सैंधव लिपि, जो सैंधववासी थे उस लिपि का यूज़ करते थे। तो कौन लिपि थी, कौन सी लिपि थी, ये बताना है। ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी थी, भाव चित्रात्मक थी या फिर अक्षरात्मक थी। तो उस टाइम जो लिपि चल रही थी, जो सैंधववासी होते हैं उनके आसपास जो प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि उस टाइम जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। ठीक है, यानी अपने भावों को या फिर जो भी चीज़ें उनको व्यक्त करनी होती थी वो चित्रों के माध्यम से, जैसे जो गुफाएं होती थी उसमें लोग चित्र बनाया करते थे। ठीक है, उनकी गुफाओं में चित्र मिलते हैं, तो उस टाइम की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविदों का अवधारणा है कि सैंधव निवासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया। निम्न में से कपास का नाम सिंडन किसने दिया। ठीक है, बहुत सारे जो पुरातत्वविद हुए उनका मानना है कि जो सैंधव निवासी थे उन्होंने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। उन्होंने जब कृषि जो है करना शुरू किया तो सबसे पहले जो उत्पादन किया था कपास का किया था। तो कपास का एक नाम सिंडन है, ये किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था, मिस्री ने दिया था, चीनी ने, मिस्री हो गया, ठीक है, या फिर मेसोपोटामिया ने दिया था। तो वो किसने दिया था? वो दिए थे यूनानियों ने। ठीक है, उन्होंने जो यूनानी थे उन्होंने कपास का एक नाम सिंडन भी रखा था। नेक्स्ट है कि निम्न में एक स्थल से महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मान की भूसी प्राप्त हुई है। स्थल कहाँ से है? मान की भूसी किस स्थल से प्राप्त हुई है पुरातत्वविदों को ये बताना है। कालीबंगा से, हड़प्पा से, रंगपुर से या फिर आलमगीरपुर से। तो जो ये मान की भूसी प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है रंगपुर से। रंगपुर एक ऐसा स्थल है जहाँ पे मान की भूसी प्राप्त हुई है। जैसे आज जो है धान की भूसी होती है तो वैसे मान एक कोई फसल रहा होगा उसकी भूसी प्राप्त हुई है। निम्न में से असत्य क्या है ये बताना है। ठीक है, आली मुराद से कांसे की कुल्हाड़ी प्राप्त है, यानी जो कांसे की कुल्हाड़ी जैसे लोहे की कुल्हाड़ी होती है आज के टाइम पे, उस टाइम पे कांसे की कुल्हाड़ी होती थी। कांसा एक प्रकार की धातु है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो प्राप्त हुई थी आली मुराद से, तो ये सही है। दूसरा है कि रंगपुर में सैंधव संस्कृति की उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है कि जो रंगपुर है वहाँ पे सैंधव संस्कृति के उत्तरावस्था के जो है दर्शन होते हैं, ये भी सही है। रोजदी में प्राक हड़प्पा संस्कृतियों पर भी दृष्टिगोचर होती है, ये ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव ही पूछ रहा है, असत्य है। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, ये भी आपका सही है। तो सी नंबर आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव परवर्ती संस्कृतियों पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। हड़प्पा संस्कृति की कौन सी देन परवर्ती संस्कृति की नहीं है? ठीक है, यानी जो हड़प्पा संस्कृति के जो प्रभाव है परवर्ती संस्कृतियों की, उसमें से कौन सी जो है परवर्ती संस्कृति की देन नहीं है? लिंग पूजा है, या शिव पशुपति जैसे देवता की पूजा करना है, मातृ देवी की उपासना है, या फिर विष्णु पूजा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो संस्कृति थी, जो पूजा पाठ होता था उसमें लिंग पूजा की जाती थी, शिव पशुपति जैसे जो देवता होते थे उनकी पूजा की जाती थी, मातृ देवी की भी उपासना की जाती थी, लेकिन विष्णु पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, उस टाइम हड़प्पा संस्कृति में विष्णु पूजा की मान्यता नहीं थी या नहीं की जाती थी, तो डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली से खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद भी है कि निम्न में से किस स्थल पर ये आगे की तरफ खुलते थे। कहने का मतलब जो सैंधव संस्कृति है उस टाइम पे जो मकान बनाते थे जो सैंधव लोग, वहाँ के जो मकान थे, ठीक है, मान लीजिए ये मकान है, ठीक है, तो यहाँ जो मकान के पीछे की जो गली, जो मकान का जो मकान की गली होती थी वो पीछे से खुलती थी। ठीक है, लेकिन कुछ मकान ऐसे जिनके जो है दरवाजे आगे की तरफ से खुलते थे, तो वो बताना है जो अपवाद में है। ठीक है, पहला है रोजदी, लोथल, कालीबंगा या फिर राणा घुंडई। तो कौन सा ऐसा जो है स्थल था जिसमें आगे की तरफ खुलते थे दरवाजे? तो वो जो स्थल था वो था कौन सा? लोथल। लोथल में जो है जो दरवाजे खुलते थे वो घर के आगे की तरफ से खुलते थे। बाकी जो सैंधव संस्कृति के अकॉर्डिंग जो भी मकान होते थे उनकी जो दरवाज़ा होता था पीछे की गली में खुलते थे। ठीक है, लेकिन लोथल में जो है आगे की तरफ से खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुर्ग हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट अवशेष रहे हैं।
परंतु एक नगर ऐसा भी है जहां उत्खनन के दौरान दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, वह नगर कौन सा है। ठीक है, यानी दुर्ग जो है हड़प्पा संस्कृति का एक विशिष्ट अवशेष रहे हैं, यानी हड़प्पा संस्कृति में दुर्ग मिले थे साक्ष्य में, परंतु एक नगर ऐसा भी है जहां उत्खनन के दौरान जब खुदाई हुई थी तो उस टाइम पे दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सा नगर है ये बताना है। क्या वो कालीबंगा है, रोपड़ है, या कोट दीजी है, या फिर चहुंदड़ो है। ठीक है, तो वो कौन सा है जहाँ पे दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ, तो वो है चहुंदड़ो। यहाँ से दुर्ग के कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला होता है। ठीक है, यहाँ पर मुर्दों का टीला होता है। या किस भाषा में है बताना है, या सिंधी भाषा में है, उर्दू में है, पंजाबी में है, या फारसी में। ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, कि जो मोहनजोदड़ो होता है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, तो ये किस भाषा में है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा में है, ये है सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला होता है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता को इतिहासकारों ने नगरीय सभ्यता माना है, किंतु ग्रामीण बस्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सा स्थल है जहाँ ग्रामीण थे, यानी ग्रामीणों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या वो रोपड़ है, लोथल है, आलमगीरपुर है, या फिर कालीबंगा है। तो वो कौन सा है, वो है आलमगीरपुर। यहाँ पे जो है गांव के भी साक्ष्य, गांव के जो बस्ती होते हैं उनके भी जो है साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आलमगीर में। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता में भवन निर्माण के संदर्भ में मकानों की फर्श के निर्माण में से किस स्थल पर फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो सैंधव सभ्यता थी उसमें भवन निर्माण के संदर्भ में मकानों के जो फर्श होते थे उसके निर्माण में कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटें जो होती थी उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे आज के टाइम पे फर्श जो होते चिकने होते हैं बिल्कुल, लेकिन उस टाइप पे जो ईंटें होती थी उनको अलंकृत करके फर्श में लगाया जाता था। तो वो कहाँ पे था ये बताना है। कालीबंगा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, या फिर चहुंदड़ो में था। तो वो कहाँ था, वो था कालीबंगा में। ठीक है, अलंकृत ईंटों का प्रयोग फर्श के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट है कि पश्चिम एशिया का वह कौन सा स्थल है जहां से कपड़े का बंडल प्राप्त हुआ है जो संभवतः हड़प्पा से निर्यात किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे भी आयात और निर्यात किए जाते थे। तो पश्चिम एशिया का एक ऐसा स्थल है जहां से कपड़े का बंडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ जो है हड़प्पा से निर्यात किया गया होगा वो, तभी वहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था, ये उर में प्राप्त हुआ था, उम्मा में, लगस में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये उम्मा एक स्थान है पश्चिम एशिया का, वहाँ पे ये जो है कपड़े का बंडल प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साक्ष्य से पता चलता है कि मेहुआ, दिलमुन एवं माकन से मेसोपोटामिया में वस्तुएं आयात की जाती हैं। निम्न में से किसकी पहचान सिंधु सभ्यता से की गई है। क्या वो दिलमुन है, मेलुहा है, माकन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो वो कौन सा है, वो है मेलुहा। ठीक है, मेलुहा की पहचान सिंधु सभ्यता में की गई है। ठीक है, जो मेहुआ, दिलमुन और माकन से मेसोपोटामिया में जो वस्तुएं आयात की जाती थी उसकी पहचान मेलुहा से या मेलुहा जो है के रूप में की गई है। नेक्स्ट है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो सैंधव निवासियों के व्यापार की उच्चता को दर्शाता है। वह स्थल कौन सा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो सैंधव निवासियों के व्यापार की उच्चता को दर्शाता है। वह स्थल कहाँ पे है। लोथल में है, सुद कोंगे डोर में है, या फिर सुरकोटदा में है, या फिर राना घुंडई में है। तो ये कहाँ पे है, राना घुंडई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई कृषि पर भी बहुत अधिक ध्यान देते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते थे। किस फसल के बारे में हड़प्पाई को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वो कृषि करते थे लेकिन कोई ऐसी फसल रही है जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। क्या वो जौ एवं गेहूँ है, मटर एवं तिल है, गन्ना एवं दाल है, या फिर खजूर एवं तरबूज है। तो जो हड़प्पाई थे वैसे तो वो कृषि करते थे लेकिन जो गन्ना और दाल है इस फसल की उनको जानकारी नहीं थी। इसकी जो है वो फसल नहीं उगाते थे इस गन्ना और दाल की। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैंधव संस्कृति के अंतर्गत धातु कर्म की भी जानकारी मिलती है। किस स्थल से तांबे का काम करने वालों की दो दुकानें प्राप्त हुई हैं, वे स्थल हैं। ठीक है, यानी जो सैंधव संस्कृति है उनके अंतर्गत धातु कर्म की भी जानकारी मिलती है, यानी धातुओं का भी काम करते थे।
तो कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ पे तांबे का काम करने वाले 2 दुकानों की जो है जानकारी प्राप्त हुई है, साक्ष्य मिले हैं? क्या वो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है या फिर लोथल है? तो वो कौन सा है? वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यानी हड़प्पा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तांबे का भी काम लोग करते थे। उनकी 2 दुकानों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं पुरातत्वविदों के द्वारा जो खोज हुई है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के स्थलों में युग्म सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि 2 युगल जो होते हैं जोड़े, उनके जो है जो शव होते हैं, डेड बॉडी होती है, उनके दोनों एक साथ ही जो है दिखे हैं, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी दोनों को एक साथ दफनाया गया था, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल जहाँ पे ये दोनों युग्म सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है या फिर हड़प्पा है? तो वो जो स्थान है वो है आपका लोथल। ठीक है, यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये 20 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार हम इनको रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि उत्खनन के दौरान पाए गए बाटों में एक रूपता नहीं है। अनेक प्रकार के बाटों में सर्वाधिक बाट किस प्रकार के प्राप्त हुए हैं? तो वो पाए थे घनाकार के। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में कई प्रकार के व्यवसाय प्रचलित थे। किस व्यवसाय से सैंधव जो जन थे वो अपरिचित थे? तो वो कौन था? वो था लौह कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में पुरातत्वविद का मत है कि सिंधु प्रदेश के शासन में पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। तो ये जो है कौन पुरातत्वविद है उनका मानना था? तो वे थे स्टुअर्ट पिगट। ये जो है ऐसा मानते थे। एक सैंधव स्थल से उत्खनन के दौरान दर्पण पुरातात्विक सामग्री के रूप में प्राप्त हुआ। तो वो दर्पण किससे निर्मित था? तो वो निर्मित था तांबा से। एक सामान्य अवधारणा में सैंधव लिपि किस तरह की लिपि है ये बताना है। तो वो है भाव चित्रात्मक। पुरातात्विदों का अवधारणा है कि सैंधव निवासियों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया है। तो ये जो कपास है उसका नाम सिंडन किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? यूनानियों ने। ठीक है, निम्न में से एक स्थल से महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मान की भूसी प्राप्त हुई है। वह स्थल कहाँ पे है जहाँ पे मान की भूसी प्राप्त हुई है? तो वो है रंगपुर। निम्न में से असत्य कौन सा है ये बताना है। तो अली मुराद से कांसे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। रंगपुर में सैंधव संस्कृति की अवस्था के दर्शन होते हैं, ये भी सही है। रोजदी में प्राक हड़प्पा संस्कृतियों पर भी दृष्टिगोचर होती है, गलत है। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, ये भी सही, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है, यही सही होगा। हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव परवर्ती संस्कृतियों पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। हड़प्पा संस्कृति की कौन सी देन परवर्ती संस्कृति की नहीं है? ठीक है, तो वो कौन सी थी? लिंग पूजा थी, शिव पशुपति जैसे देवता की पूजा थी, माता देवी की पूजा थी, लेकिन विष्णु पूजा उस टाइम पे नहीं थी, ये आपका गलत है, यही ऑप्शन सही होगा, डी नंबर। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद भी है कि इनमें से कौन सा स्थल है जिसके दरवाजे आगे की तरफ खुलते थे? वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका लोथल। दुर्ग हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट अवशेष रहे हैं, परंतु एक नगर ऐसा भी है जहां उत्खनन के दौरान दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो कौन सा स्थान है? तो वो है आपका चहुंदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यह किस भाषा में है? तो ये कौन सी भाषा में है? यह है सिंधी भाषा में। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता को इतिहासकारों ने नगरीय सभ्यता माना है, किंतु ग्रामीण बस्तियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से कौन सा स्थल जहाँ पर ग्रामीण बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपका आलमगीरपुर। यहाँ पे ग्रामीण बस्ती मिले हैं रिसर्च के दौरान, जब जो है चीज़ें पता चल रही थी तब। सैंधव सभ्यता में भवन निर्माण के संदर्भ में मकानों की फर्श के निर्माण में से किस स्थल पर फर्श के निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है कहाँ पे? कालीबंगा में, यानी जो फर्श होता है वहाँ फर्श लगाने के लिए जो अलंकृत ईंटें होते हैं उनका प्रयोग किया गया है कालीबंगा में। पश्चिम एशिया का वह कौन सा स्थल है जहाँ से कपड़े का बंडल प्राप्त हुआ है जो संभवतः हड़प्पा से निर्यात किया गया हो? तो वो प्राप्त हुआ है उम्मा से, एक ऐसा स्थान है। एक साथ से पता चलता है कि मेहुआ, दिलमुन एवं माकन से मेसोपोटामिया में वस्तुएं आयात की जाती है। निम्न में से किसकी पहचान सिंधु सभ्यता से की गई है? तो वो की गई है किसकी? मेलुहा की। एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जो सैंधव निवासियों के व्यापार की उच्चता को दर्शाता है। वह स्थल कौन सा है? तो वो स्थल है आपका राणा घुंडई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाई कृषि पर भी बहुत अधिक ध्यान देते थे, किंतु फसल के बारे में हड़प्पाई को कोई जानकारी नहीं थी। यानी कौन सी ऐसी फसल जिसके बारे में हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसको नहीं जानते थे? तो वो है आपका गन्ना एवं
दाल। ठीक है, इसके बारे में हड़प्पाई नहीं जानते थे। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत धातु कर्म की भी जानकारी मिलती है। किस स्थल से तांबे का काम करने वालों की 2 दुकानें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है, वो प्राप्त हुई है हड़प्पा से। नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के स्थलों में युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे स्थल कहाँ पे हैं, तो ऐसे स्थल लोथल में है जहाँ पे युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनके दोनों के जो है जो डेड बॉडी होती है उनको एक साथ जो है दफनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी से ही संबंधित है। और आप सभी को पता है कि चाहे आपका सीटेट फर्स्ट पेपर हो या सीटेट सेकंड पेपर हो, उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देखिए ज़रूर। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद जरूर आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हमारी हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट